हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपके समय की बचत करते हुए आज के दिन का पहला क्वेश्चन लेके आता हूँ अपनी स्क्रीन पे। देखिए 4 ऑप्शन और दीजिए अपना सही जवाब। ये आ गया क्लाइंट विथ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कंफाइन द होमोसेक्सुअल एंड हिज एम्प्लॉयर डज नॉट हिज HIV स्टेटस विच रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज द बेस्ट। एक क्लाइंट है जिसके बारे में बताया गया HIV स्टेटस उसके एम्प्लॉयर को भी नहीं पता है, तो इसके 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू टेल देम या द इंफॉर्मेशन यू कन्फाइन इन मी इज कॉन्फिडेंशियल। आई मस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन विथ योर फैमिली। आई मस्ट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर एम्प्लॉयर। बताइए, बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है। बार बार पूछा गया है कि पेशेंट की जो भी रिपोर्ट और जो भी बीमारी है वो हमेशा क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। सिर्फ किसी कम्युनिकेबल डिजीज होती है तो सिर्फ एक किसी हेल्थ एजेंसी को हम कंट्रोल वालों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाकी किसी चीज़ को हम इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ये क्या होता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है। पेशेंट की कोई भी हिस्ट्री हमेशा हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा द इंफॉर्मेशन यू कन्फाइन मी इन मी इज कॉन्फिडेंशियल। इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड विल बी करेक्ट आंसर सेकंड विल बी क्या होगा, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा क्या रखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्या द मदर ऑफ ए चाइल्ड विथ ब्रोंकियल अस्थमा टेल द नर्स द चाइल्ड वांट ए पेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक पेशेंट है, एक मदर है बच्चे की, वो क्या बोल रही है कि मेरे बच्चे को एक पेट पालना है, लेकिन कौन सा पालना है, यानी एक जानवर पालना है तो कौन सा पालना है इन 4 में से। क्योंकि उसको क्या है, एक कंडीशन यहाँ पे दी है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होती है, एलर्जी होती है। जो पेट के भी बाल होते हैं, ये सारे हेयर वाले पेट्स हैं। इसमें सही जो आंसर रहेगा, फिश से क्या नहीं होगी, उसको एलर्जी नहीं होगी। बाकी ये तीनों क्या कोज कर सकते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा में ये एलर्जी कोज कर सकते हैं। मतलब उनको कॉम्प्लिकेशन ये ज़्यादा तीनों ही बढ़ा सकते हैं। इसमें जो सही आंसर होगा वो सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। अभी बढ़ते हैं हम आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। एन एल्डरली क्लाइंट is being admitted to same day surgery of cataract extraction. The client has several diamond rings. The nurse should explain to the client that कि एक पेशेंट है जिसको क्या हो रही है, कैटारेक्ट की कोई सर्जरी हो रही है और उसने क्या पहन रखी है, बहुत सारी डायमंड की रिंग पहन रखी है। यानी ज्वेलरी वाला क्वेश्चन है कि हम ज्वेलरी के लिए क्या क्या करते हैं। जिन भाइयों ने हॉस्पिटलों में काम किया है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है उसमें लिखा है हर रिंग्स विल बी टेप्ड बिफोर द सर्जरी, या जो भी सर्जरी है उसको टेप कर देंगे सर्जरी से पहले। या सी विल साइन ए वेरिएबल एनवलप दैट विल बी प्लेस्ड इन ए सेफ, या द रिंग विल बी लॉक्ड इन नारकोटिक्स बॉक्स, या द नर्सिंग सुपरवाइजर विल होल्ड ऑन टू द रिंग्स ड्यूरिंग द सर्जरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो आंसर इसका करेक्ट है वो होगा 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। जो भी सर्जरी जो भी वो हैं अपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं उनको हम क्या कर देते हैं, साइन करके करा लेते हैं क्लाइंट के और एक एनवलप में डाल देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका भी सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की दिन के अगले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है व्हेन एन इन्फेंट रिज्यूम टेकिंग ओरल फीडिंग आफ्टर सर्जरी ऑफ into susception या telescope of intestine, the parents comment the child seems to suck on the pacifier more since the surgery. The nurse explain that sucking pacifier। बताइए, एक पेशेंट है जिसको क्या हुई है, इंटोससेप्शन की क्या हुई है, सर्जरी हुई है। तो बताइए चारों में से क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन के आधार पर क्या कुछ सही होना चाहिए। जो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ए विल बी करेक्ट आंसर। द प्रोवाइड एंड आउटलेट इमोशनल टेंशन। क्या करता है वो पेशिवायर, इनको प्रोवाइड एंड आउटलेट ऑफ इमोशनल टेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ए। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के दिन के अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा सेशन मैं जल्दी समाप्त करूंगा किसी कारणों की वजह से, इसलिए थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप कोऑपरेट करेंगे बहुत ज़्यादा। अंडर विच सर्कमटेंस में ए नर्स
कम्युनिकेट मेडिकल इंफॉर्मेशन विदाउट द क्लाइंट कंसेंट। एक कोई भी ऐसा सरकमटेंस है जिससे क्या करना है, कम्युनिकेट कर रही है मेडिकल इंफॉर्मेशन विदाउट क्लाइंट के कंसेंट के। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे ये कॉन्फिडेंशली, बीमारी क्या होती है हमेशा कॉन्फिडेंशियल होती है, वो हम शेयर कर सकते हैं बिना कंसेंट किसके, पेशेंट को। किसको कर सकते हैं, सिर्फ किसको कर सकते हैं, इसमें ये पूछा गया। इसमें पूछा है व्हेन सर्टिफाइंग द क्लाइंट अब्सेंस फ्रॉम द वर्क, व्हेन रिक्वेस्टेड बाय क्लाइंट्स फैमिली, या व्हेन ट्रीटिंग द क्लाइंट विथ ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या व्हेन ऑर्डर्ड बाय अनदर फिजिशियन। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर बिल्कुल खोटे आंसर हैं। इसमें लिखा व्हेन ट्रीटिंग द क्लाइंट विथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, एसटीडी जो बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो क्या होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। तो इसके लिए हम इंफॉर्मेशन किसको देते हैं, हेल्थ एजेंसी को देते हैं। इसमें क्या क्या नहीं चाहिए होता, क्लाइंट का हमें कोई कंसेंट नहीं चाहिए होता। अन्यथा जो भी बीमारी होती है वो क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं पेशेंट की। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के दिन के अगले क्वेश्चन पे। किसी कंडीशन दी गई है, भाई साहब क्या कर रहे हैं, भाभी जी के साथ आए थे और कहीं पे क्या हो गए हैं, एक्सीडेंट हो गए हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, ए 20-year-old client is brought to the emergency department with his fiancée after being involved in a serious motor vehicle accident. His glaucoma score is 7 and his demonstrates evidence of decorticate posturing. Which of the following appropriate obtaining permission to place the catheter intracranial ICP monitoring? Place a catheter for ICP monitoring. इसमें क्या लिखा है कि एक 22 साल का कोई क्लाइंट है, उसको इमरजेंसी में लाया गया है, किसके साथ, अपनी फियोंसी के साथ लाया गया है। उसका क्या हो गया है, आरटीए हो गया है, उसका जो स्कोर है वो क्या है 7, और डिकोर्टिकेट पोस्टरिंग उसको हो रखी है, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया तो क्या हो रखा है, डिकोर्टिकेट पोस्टरिंग हो सकी है। और इसमें क्या चाहिए हमें, एक आईसीपी प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए एक कैथेटर डालना है, उसकी परमिशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या किया जाएगा, वो इसमें पूछा गया था, नर्स विल ऑब्टेन ए साइन कंसेंट फ्रॉम द क्लाइंट फियोंसी बिकॉज ही is of a legal age and they are engaged to be married, या the physician will be got consultant from another physician and proceed with the placement of ICP catheter until the family arrives to sign of consent, या to nurse will receive a verbal consent by telephone from the client's next to of kin before inserting the catheter, या the physician will document the emergency nature of the client condition and that an ICP catheter of monitoring was placed with the consent। जो ऊपर के तीनों ही इनके ऑप्शन हैं, इनमें बोला गया है कि कोई फैमिली से लेंगे क्या किसी दूसरे डॉक्टर से लेंगे, ये जो तीनों ही ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल खोटे। इसका जो सही जवाब क्या होगा, 4 नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि जो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होती है इसमें डॉक्टर इमरजेंसी नोट डाल के या इमरजेंसी कंडीशन दिखा के क्लाइंट की जान बचाने के लिए ये चीजें कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया है, इसका करेक्ट आंसर हो गया है 4 विल बी करेक्ट आंसर। अभी बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 60-year-old clients to voter is asking about the follow up the evaluation of her father after the pneumectomy for primary lung cancer. The nurse is best response is which following। एक 60-year-old client है जिसकी बेटी क्या पूछ रही है कि फॉलोअप इवैल्यूएशन के बारे में पूछ रही है। किसकी फॉलोअप इवैल्यूएशन हुई है, कोई पेशेंट है जिसकी क्या की गई है, प्राइमरी लंग कैंसर में क्या किया, न्यूमेक्टोमी की है, कोई लोब रिमूव की है, किसकी, लंग्स की। तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा, द यूजुअल फॉलोअप इज चेस्ट एक्सरे एंड लीवर फंक्शन टेस्ट एवरी 3 मंथ। भाई इसका तो कोई मतलब नहीं है। द फॉलोअप ऑफ चेस्ट एक्सरे तक ठीक था, 3 महीने से भी इतना जल्दी नहीं कराते। द फॉलोअप फॉर योर फादर विल बी ए चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन एवरी ईयर। इसका भी कोई मतलब नहीं है। नो फॉलोअप इज नीडेड, ये तो बहुत ही खोटा जवाब है। ये यहाँ तक ठीक था, चेस्ट एक्सरे तक। या फिर द फॉलोअप फॉर योर फादर विल बी ए चेस्ट एक्सरे एवरी 6 मंथ, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसका जो आंसर होगा ये 4 नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आज के दिन का हम पढ़ते हैं, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आशा करता हूँ सेशन अच्छा लगा। सेशन छोटा इसलिए करना पड़ रहा है कि कुछ मजबूरियाँ, कुछ समस्याएं की वजह से इतने दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने आज थोड़ा सा समय निकाल के आपके लिए एनकलेक्स की जो आज 9वीं क्लास थी वो मैं लेके आया हूँ और आशा करता हूँ आपसे कंटिन्यू करूँगा। जो इसी के साथ देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोला गया था, नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ब्लड ए क्लाइंट हु रिक्वायर्ड पोस्ट ऑपरेटिव ब्लड रिप्लेसमेंट, द क्लाइंट शुड यूज द ब्लड एडमिनिस्टर सेट।
एक क्लाइंट है जिसको क्या कर रही है, ब्लड के लिए प्रिपेयर कर रही है, और कौन सा ब्लड उसको दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लड रिक्वायर्ड हो रखा है उसको, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसमें पूछा गया है कि जब ब्लड देते हैं उसमें कौन सा फिल्टर यूज करते हैं। बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल यूज नहीं करते। करेक्ट आंसर होगा माइक्रोन मेश फिल्टर, इसमें सही आंसर होगा, आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर। जो माइक्रोन मेश फिल्टर है वो हम यूज करते हैं, याद कर लेना, माइक्रोन मेश फिल्टर किस में यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप लगातार तैयारी कर रहे होंगे और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये तैयारी आपकी खराब नहीं जाएगी। आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उस तरीके से कोई नहीं पढ़ रहा, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो किसी को नहीं आते, और आप झंडे गाड़ दोगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।